बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दम बिरयानी, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ। बिरयानी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनती है। तो स्पाइसी आज हम बिरयानी बनाएंगे। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, चलिए मैं आपको बताती चलूँ। चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बिरयानी के लिए मेरे पास कुछ सामान है। बड़े दो मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज बारीक कट कर लिए हैं। आधा किलो मेरे पास यहाँ पे चिकन है, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। कुछ मसाले हैं यहाँ पर। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून और सुरख मिर्च है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा। तो यहाँ पे है गरम मसाला है मेरे पास, दालचीनी लौंग और ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तीनों चीज़ें मिक्स करके मैंने इसे पीस लिया है दरदरा सा। यहाँ पे है मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर, पुदीना है मेरे पास। दम की खुशबू के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 2 से 3 अदद मेरे पास लेमन थे, जो मैंने कट कर लिए हैं। इमली है तकरीबन हाफ कटोरी, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई है। सिरका है यहाँ पे हमारे दम में, यहाँ पे चावलों में काम आएगा। दही है मेरे पास 1 पाव के करीब। बिरयानी मसाले का डिब्बा है एक। आधा किलो ही मैंने चावल लिए और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, यानी कि सालन बनाना हम शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें डाल लिया ऑयल। तो यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज थी, सबसे पहले हम ये डाल देंगे। इसको हल्का सा गोल्डन कलर देंगे, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जिस तरीके से हम चावलों के लिए ब्राउन करते हैं, उस तरीके से हमें इसे ब्राउन नहीं करना। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसे चम्मच हिलाते हुए एक जैसा कलर लेके आएंगे गोल्डन। व्यूअर्स, जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, मेरे पास 1 पाव दही था। ये कुछ मसाले थे जो मैंने आपको सबकी इसकी मकदार बता दी है। ये सारे मसाले मैं इस दही में ऐड कर दूंगी। प्लेट को अच्छे से साफ़ करेंगे। और ये है मेरे पास बिरयानी मसाला, ये भी साथ ही इसके ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 पैकेट से मैंने तकरीबन तीसरा हिस्सा इसका बचा लिया, बाकी मैंने तकरीबन पूरा ही डाल दिया। यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे दही में। इस तरीके से डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है। दही में मसाले ऐड करते ही फ़ौरन ही खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय, कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं प्याज यहाँ पे हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये चिकन है जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ये अब डाल देंगे इसमें। इसका जो पानी है तो ये हम नहीं डालेंगे। इसकी यहाँ पे अच्छे से हम भुनाई करेंगे। सभी मसाले डालने से पहले चिकन मैंने इसीलिए पहले डाला है ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए। दो से 3 मिनट के लिए इसको यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। जब तक व्यूअर्स वहाँ हमारा चिकन जो है उसकी भुनाई हो रही है, यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैंने खुला पानी डाल लिया है। हम इसमें करेंगे चावल बॉयल। तो जैसे ही पानी पकने पे आएगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच नमक के। ये मसाले थे मेरे पास कुछ जो मैंने आपको बताए थे, दालचीनी है, लौंग है और ज़ीरा है। ये सभी मसाले यहाँ पे पानी में मैं ऐड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिरका। इससे क्या होगा कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, बहुत ही खिल के ये बॉयल हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे पानी को छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। ऊपर से कर देते हैं कवर और चलते हैं हमारे चिकन की तरफ। यहाँ पे चिकन की हमने भुनाई कर ली थी प्याज़ों के साथ। अब है ये मेरे पास अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च, ये डाल देंगे इसमें। कटोरी को अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी आप भुनाई करेंगे टेस्ट में उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका चिकन भी अंदर से कच्चा रह जाए और खुशबू भी ना आए। इस तरीके से भुनाई करेंगे कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था, खूबसूरत सा रेड कलर का, तो ये मैं यहाँ पे डाल दूँगी टमाटर। इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी भी भुनाई करेंगे। तो अभी बस यहाँ पे दही था जिसमें हमने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, ये डाल देंगे यहाँ पे।
बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। बिरयानी बनती है ग्रेवी पे। ग्रेवी जितनी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा मसाला इसका होगा, बिरयानी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दही डालते ही इसका ऑयल जो है ऊपर भी आना शुरू हो गया है और कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, उसमें डालते हैं हम चावल। ये देखिए व्यूअर्स, पानी हमारा गर्म है। ये चावल थे आधा किलो, जो कि मैंने अच्छे से इनको साफ़ करके भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। ये अच्छे से हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे इसको हल्का सा हिलाते हुए मैं ऊपर से कवर कर दूंगी और इसको हम मीडियम, जैसे हम कहते हैं कि चावल जब दम के काबिल हो जाते हैं उतना टाइम इस पर बॉईल कर लेंगे चावलों को। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। चलिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे खिल के, हमारे जितनी हम मतलब कि आम रूटीन में चावल बनाते हैं तो जब हम दम लगाते हैं तो ये सेम ये चावल होते हैं। आप देख सकते हैं हल्की चीज़ में मतलब कि कसर है। आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ उठा के एक चावल। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चावल टूट नहीं रहा इस वक्त। इस तरीके का चावल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस फ्लेम को कर दिया है ऑफ। चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, मसाले की भुनाई अच्छे से यहाँ पे होगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। यहाँ पे मेरे पास 1 कटोरी इमली की जो मैंने भिगो के रखी हुई थी ये डाल देंगे, और 3 लेमन थे मेरे पास जो मैंने कट कर लिया था, इसको भी डाल देंगे यहाँ पे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, फिर ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, तब तक हम ये चावल एक छन्ने में निकाल लेते हैं। इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे हम इसको। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है बस हल्का सा समझ ले ऑयली है। पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर दिया इस ग्रेवी का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी, यहाँ पे क्रिस्पी सी हमारी यानी पे यहाँ चटपटी सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार है। इसको निकाल लेंगे हम एक बॉल में और पैन को कर लेंगे खाली, ताकि हम इसमें तह लगा के बिरयानी को दम दे सकें। तो यहाँ पे ये ग्रेवी मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल में। तो यहाँ पे व्यूअर्स, इसको मैंने वॉश नहीं किया, कोई मसला नहीं है, ये ग्रेवी वाली थी। यहाँ पे हम इस तरीके से चावल की एक तह बिछा लेंगे इसमें। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक मैंने तह लगा लिया इसकी। अब यहाँ पे मैं डालूँगी ग्रेवी इस तरीके से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी की एक तह लगा दी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे चावल। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। बिरयानी तो आपने पहले भी बहुत खाई होगी, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीके से आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो अब फिर बारी आ गई है ग्रेवी की। यहाँ पे फिर तह लगा देंगे ग्रेवी की। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ग्रेवी जो थी वो सारी डाल ली है। अब हम यहाँ पे सारे चावल जो हैं वो डाल देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था जब हम ये तह लगा रहे थे, उस वक्त का फ्लेम बंद था। अब यहाँ पे जितनी हमारी दम की फ्लेम होती है हम उतना यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये है मेरे पास 1 चुटकी जर्दा कलर की। तो यहाँ पे मैं इसे तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ज़र्दा रंग डाल दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब बारी आ जाती है पुदीने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशबू में और टेस्ट में मज़ीद इजाफा करेगा। ये डाल देंगे हम। और यहाँ पे मैं पोने का इस्तेमाल करूँगी। बेशक कढ़ाई हमारी नॉन स्टिक की है, फिर भी दम अच्छा आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे पोने से इसको दम दूँगी। आप कोई भी रफ़ कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से तो यहाँ पे व्यूअर्स 5 मिनट के लिए हम इसको मैंने कवर कर दिया है। दम पे छोड़ देंगे इसे, ताकि खूबसूरत सी चावल हमारे बनके तैयार हो जाएं। कहीं जाइएगा मत, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल देते हैं दम को। ये देखिए
बहुत ही खूबसूरत खिले हुए हमारे चावल बनकर तैयार है। अब बिरयानी हमारी तैयार है। अब इसको डिश आउट करेंगे हम। यहाँ पे भी लूँगी खूबसूरत डिश, ऐसे हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की खुशबुएं भी आ रही हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक डिश में। तो बस यहाँ पे हमने इसे डिश आउट कर लिया है। मैं यहाँ पे गार्निश करूँगी हल्का सा पुदीना खूबसूरती के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया है और यहाँ पे लेमन है मेरे पास बारीक कट किए हुए, ये रख देंगे। इससे मज़ीद खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। खूबसूरती में कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है धनिया और पुदीने का। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।